हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कल्चर मीडिया। तो जनरली जैसे बैक्टीरिया रहते हैं, अगर हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उन्हें किसी सूटेबल मीडिया पे हम क्या करते हैं, उनको ग्रो करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई वाटर सैंपल है, रॉ वाटर सैंपल जो हम डेली रूटीन में हम पानी पीते हैं घरों में, अगर हम मुझे चेक करना है कि उस वाटर में किस तरह के बैक्टीरिया हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम क्या करेंगे। और वैसे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, नेक्ड आई से वैसे भी नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे भी आप देखोगे तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज हमने वाटर लिया, उसको इनोकुलेट किया एक सूटेबल मीडिया में, वो लिक्विड मीडिया हो सकता है या सॉलिड मीडिया हो सकता है। जब हम उसमें उसको इनोकुलेट करेंगे और उसको इनक्यूबेट करेंगे एक सूटेबल टेम्परेचर पे, तो उसमें क्या है कि जो भी बैक्टीरिया अगर उसमें हुआ तो वो क्या करेगा, उस मीडियम में ग्रो करेगा। सॉलिड मीडियम में अगर देखेंगे तो उसमें कोई कॉलोनीज आएंगी, तो उस कॉलोनीज के बेस पे, ठीक है, या फिर ग्राम स्टेनिंग के बेस पे, बायोकेमिकल्स के बेस पे, मोटिलिटी के बेस पे हम क्या है, उस ऑर्गेनिज्म को, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई किसी तरह का किसी पेशेंट में कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से सैंपल लेंगे, सैंपल लेके हम क्या करते हैं, एक सूटेबल मीडिया में इनोकुलेट करते हैं, उसको ग्रो करवाते हैं, ठीक है, उसकी सब कल्चरिंग करते हैं, फिर फर्दर उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह का इन्फेक्शन है, किस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग से लेके बायोकेमिकल्स, मोटिलिटी, मोटाइल है बैक्टीरिया, नॉन मोटाइल है, इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस है। तो ये सारा प्रोसीजर जो है उसके लिए हमें क्या है, बैक्टीरिया को क्या करना पड़ता है, हमें ग्रो करना पड़ता है। ठीक है, और तो जो मीडिया रहता है उसमें क्या है कि उस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए उस मीडिया में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, जिस तरह से हमें या जो बाकी दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें जो है ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए खाने की ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, उसी तरह से एक बैक्टीरिया को भी ग्रो करने के लिए उसकी जो है नीड्स हैं, ठीक है, उसे भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स चाहिए, प्रोटीन सोर्स है, अमाइनो एसिड चाहिए, ठीक है, वाटर सोर्स चाहिए। तो हम एक ऐसा मीडिया बनाते हैं जिसमें ये सभी तरह के उसकी नीड्स फुलफिल हो सकें, सो दैट कि वो बैक्टीरिया जो है उसमें ग्रो कर सके। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कल्चर मीडिया को, एक कल्चर मीडिया इज मिक्सचर ऑफ केमिकल्स that is able to support the growth of microorganism. It should contain source of carbon and energy. Culture media should also contain growth factor like such as vitamins and serum. ठीक है, all culture media must contain water to facilitate the growth of organism. ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कल्चर मीडियम ऐसा होना चाहिए जो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मल्टीप्लिकेशन को, उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करे। उसमें जो है सप्लीमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि विटामिन है, सीरम है, जो भी उस ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी, अगर हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे जो है, कल्चर मीडिया जनरली 3 तरह के रहते हैं। सबसे पहले है सॉलिड मीडिया, फिर दूसरा है सेमी सॉलिड मीडिया, एंड तीसरा है लिक्विड मीडिया। तो सॉलिड मीडिया में जनरली सॉलिड मीडिया की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हमने देखा है, जैसे पेट्री प्लेट्स में हमने मीडिया देखा है लैब्स में, ठीक है, वो सॉलिडिफाई होता है। तो इसमें जो सॉलिडिफाई जो एजेंट होता है वो रहता है जनरली अगार, दैट इज 1 to 2% ऑफ अगार, दैट इज मेनली सॉलिडिफाइंग एजेंट। बाकी जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो अलग से रहेंगे ही, बट जो मेनली जो सॉलिडिफाइंग एजेंट है वो रहेगा 1 to 2% ऑफ अगार। ठीक है, तो इसकी मेनली एग्जाम्पल क्या क्या है, तो इसमें जैसे न्यूट्रिएंट अगार, ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, मैकोंकी अगार, ये कुछ एक एग्जाम्पल है सॉलिड मीडिया के। ठीक है, तो इसके सॉलिड मीडिया के यूजेस क्या क्या हैं, तो इसके यूजेस हैं फॉर आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया को आइसोलेट करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसकी प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग करने से क्या है, उसमें कॉलोनीज जो है सेपरेट सेपरेट कॉलोनीज आपको एक प्योर कल्चर की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो उसको आप फर्दर फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी कैसी हैं, जो अगर हम उसको सॉलिड मीडिया पे जो हम ग्रो करवाते हैं, ठीक है, स्मूथ कॉलोनीज हैं, रफ कॉलोनीज हैं, ठीक है, या फिर शाइनी हैं, या फिर कोई किसी तरह का पिगमेंटेशन है, पिंक कॉलोनीज हैं, ग्रीन कॉलोनीज हैं, ठीक है,
या फिर कोई हेमोलाइसिस वो शो कर रहा है ब्लड अगार पे, ठीक है, अल्फा हेमोलाइसिस, बीटा हेमोलाइसिस इस तरह की रहती है, तो उसके बेस पे भी हम काफ़ी हद तक जो है एक माइक्रोऑर्गेनिज्म को, एक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट जिसे कहते हैं AST, ठीक है। तो AST भी सॉलिड मीडिया पे ही हम AST को जो है कर सकते हैं, ठीक है। AST के लिए जनरली हम ये चेक करते हैं AST में कि कौन से बैक्टीरिया किस एंटीबायोटिक के लिए वो सेंसिटिव है या और किस एंटीबायोटिक के लिए वो रेजिस्टेंट है। तो ये टॉपिक हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इसके यूजेस हैं सॉलिड मीडिया के। दूसरा आता है सेमी सॉलिड मीडिया। सेमी सॉलिड मीडिया, इसमें जो अगार का जो कंसंट्रेशन रहता है, जो सॉलिडिफाइंग एजेंट है, वो रहता है 0.2 to 0.5%, ठीक है। अब सॉलिड मीडिया था जो, इसमें कंसंट्रेशन थी 1 से 2% के बीच, बट जो सेमी सॉलिड है इसमें जो कंसंट्रेशन है, जो मेन सॉलिडिफाइंग एजेंट है, जो बेस है, उसका जो कंसंट्रेशन है अगार का वो है 0.2 से 0.5%, ठीक है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी रहती है ये जैसे सॉफ्ट कस्टर्ड लाइक कंसिस्टेंसी रहती है इसकी, ठीक है, जो मीडिया जो बनता है। तो इसके एग्जांपल है जैसे स्टुअर्ट ट्रांसपोर्ट मीडिया, एमीज ट्रांसपोर्ट मीडिया, मोटिलिटी टेस्ट मीडिया एंड थायोग्लाइकोलेट मीडिया। तो ये कुछ एक एग्जांपल है सेमी सॉलिड मीडिया के, ठीक है। तो इसके यूजेस क्या हैं सेमी सॉलिड मीडिया के? टू ग्रो माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब कुछ एक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जिनको कम ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या फिर जो एनारोब्स हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हमें क्या है, सेमी सॉलिड मीडिया का रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। और दूसरा रहता है जैसे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बैक्टीरियल मोटिलिटी, ठीक है। तो ये कुछ हद तक, काफ़ी हद तक जो है बैक्टीरिया की मोटिलिटी के बारे में ये मीडिया हमें बता देता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मीडिया को लेके इसमें हम जो है कल्चर को, जो हमारा बैक्टीरियल कल्चर है उसको इनोकुलेट करते हैं, ठीक है, उसको इनक्यूबेट करते हैं, नेक्स्ट डे फिर हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अगर मोटाइल बैक्टीरिया हुआ तो उसमें क्या है कि जो हमने इसको कल्चर किया था वहाँ से इसकी मूवमेंट जो है उससे जो है इधर या उधर उसकी मूवमेंट, सपोज ये हमारे पास ये मीडिया है, ठीक है, सेमी सॉलिड मीडिया है, इसमें हमने अपने कल्चर को स्ट्रीक किया, सपोज यहाँ पे हमने स्ट्रीक किया, तो नेक्स्ट डे जब हम इनक्यूबेट करेंगे तो हो सकता है इसका जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो आपको इधर तक भी दिखेगा या इधर ऊपर तक भी दिखेगा। दैट मीन्स ये बैक्टीरिया क्या है, मोटाइल है, वो सेमी सॉलिड मीडिया में ग्रो भी कर रहा है और साथ में वो मोटाइल भी है और मूव भी कर रहा है और ग्रोथ भी दे रहा है, ठीक है। तो मतलब एक तरह से ये मोटिलिटी की डिटर्मिनेशन में भी ये एक तरह से हमें आइडिया देता है कि हमारा जो बैक्टीरिया वो क्या है, मोटाइल है, ठीक है। फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेलिकेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेलिकेट होते हैं, सपोज हॉस्पिटल से अगर लैब तक किसी माइक्रोबियल कल्चर को ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे कि एग्जांपल है निजीरिया गोनोरी, ठीक है। तो अगर इसे ट्रांसपोर्ट, ये क्या है कि डेलिकेट ऑर्गेनिज्म है, ये इजीली जो है किल हो सकता है, या फिर जो दूसरे जो रूटीन वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसके ओवर ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि इकोलाई वगैरह। तो इन चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कुछ एक ट्रांसपोर्ट मीडिया जो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेलिकेट माइक्रो, तो ये कुछ एक ट्रांसपोर्ट मीडिया रहते हैं जैसे एमीज ट्रांसपोर्ट मीडिया एंड स्टुअर्ट ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो ये हेल्प करते हैं, ये सेमी सॉलिड मीडिया होते हैं, तो ये हेल्प करते हैं ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्ट करने में एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और तीसरा रहता है लिक्विड मीडिया, ठीक है। लिक्विड मीडिया में क्या है कि इसमें जो है नो सॉलिडिफाइंग एजेंट, इसमें कोई भी सॉलिडिफाइंग एजेंट नहीं होता है। जैसे इसमें अगार था सॉलिडिफाइंग एजेंट, इसमें भी अगार था, इसमें कंसंट्रेशन 1 से 2% थी, इसमें 0.2 से 0.5% थी, ठीक है। बट इसमें इस तरह का कोई भी सॉलिडिफाइंग एजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसमें रहेंगे। इसका एग्जाम्पल है जैसे न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मीन्स लिक्विड फॉर्म में, तो उसे ब्रॉथ कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी ब्रॉथ का टर्म आएगी दैट मीन्स
जो भी मीडिया है या कल्चर है जो भी है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, ग्लूकोज ब्रॉथ, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ, ठीक है, अल्कलाइन पेप्टोन वाटर एंड सेलेनाइट एफ ब्रॉथ, ठीक है, पेप्टोन वाटर नॉर्मल जो रहता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं लिक्विड मीडिया के, ठीक है। तो इनके यूजेस क्या क्या हैं, इनके यूजेस हैं फॉर मोटिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। अगर हमें मोटिलिटी चेक करनी है तो हमें क्या है, लिक्विड मीडिया में जो है अपने कल्चर को या बैक्टीरिया को लिक्विड मीडिया में ग्रो करते हैं, ठीक है। जब हम लिक्विड मीडिया में ग्रो करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी मोटिलिटी को इजीली हम देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो बैक्टीरिया को है हैंगिंग ड्रॉप मेथड रहता है कि उसमें ग्रूव स्लाइड लेते हैं, और हमें कवर स्लिप का रिक्वायरमेंट रहता है तो उसमें हम हैंगिंग ड्रॉप मेथड से जो उसका एज रहता है, जो ड्रॉप का जो एज रहता है, ठीक है, इस पोर्शन में, तो वहाँ पे हमें क्या है, हम जो है अपना जो माइक्रोब्स हैं उनकी मोटिलिटी को हम चेक कर सकते, मतलब ड्रॉप का जो एज रहता है उसके हम जो है एज पे माइक्रोब्स की मोटिलिटी को देख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो मोटिलिटी टेस्टिंग में ये इसका यूज होता है, ठीक है। दूसरा है टू रिवाइव लाइफलाइज्ड बैक्टीरिया। अब कुछ बैक्टीरिया हैं जिनको जैसे लाइफलाइज्ड फॉर्म में, लाइफलाइज्ड फॉर्म मतलब ये फ्रीज ड्राइड फॉर्म में रहते हैं, तो डोर्मेंट स्टेज में रहते हैं। अगर इनको फिर से रिवाइव करना है तो इसके लिए हमें क्या है, लिक्विड मीडिया का रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है, सो दैट कि ये जो है उस मीडिया में ये एक्टिवेट हो जाए, मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और फिर फर्मेंटेशन स्टडीज़ वगैरह हैं, फर्मेंटेशंस जो हम करते हैं उसमें लिक्विड मीडिया का रिक्वायरमेंट रहता है। लिक्विड मीडिया में हम क्या इनोकुलम डालते हैं बैक्टीरिया का, वो उसमें ग्रो करता है, ठीक है। टू एंश्योर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्लिनिकल सैंपल्स या क्लिनिकल मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें भी लिक्विड मीडिया का रोल रहता है, ठीक है। वैक्सीन प्रोडक्शन है, वैक्सीन प्रोडक्शन में भी क्या होता है कि जनरली फर्मेंटर्स रहते हैं, फर्मेंटर्स में जो है हमारा लिक्विड मीडिया रहता है। लिक्विड मीडिया में हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इनोकुलेट कर देते हैं, उसके बाद उससे फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, वो मल्टीप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया का, उसके बाद हार्वेस्टिंग रहता है, इनएक्टिवेशन जो भी प्रोसेस रहता है। तो जनरली वैक्सीन प्रोडक्शन में भी जो है हमें लिक्विड मीडिया का रिक्वायरमेंट रहता है। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे किस तरह के होते हैं, वो जनरली 3 तरह के थे, सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। तो फंक्शन के बेस पे ये किस तरह से फंक्शन करते हैं उसके बेस पे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है बेसल मीडिया, ठीक है, या इसको हम सिंपल, सबसे बेसिक या सिंपल मीडिया भी से कहते हैं, ठीक है, या जनरल मीडिया भी कहते हैं, ठीक है। ये वाइडली यूज होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड टू ग्रो एंड आइसोलेट द बैक्टीरिया। तो ये सिंपल मीडिया होते हैं, ठीक है। दे सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया, ठीक है। नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया मीन्स जिनको जो है स्पेशल रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक जनरल जो हमारे मीडिया में जो जनरल जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो उन्हीं को यूटिलाइज करके ग्रो करते हैं, यानी कि लिए कोई स्पेशल या ऐसा कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट डालने की ज़रूरत नहीं है मीडिया में, ठीक है, इनको कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उन्हें कहते हैं नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। तो ये नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और बहुत ही सिंपल मीडिया रहता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, लाइक मैंने शॉर्ट में ही लिखा है, PW पेप्टोन वाटर, NB मीन्स न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, ठीक है, ये दोनों ही लिक्विड मीडिया है। एंड न्यूट्रिएंट अगार, ये एक सॉलिड मीडिया है, ठीक है। तो ये 3 तरह के ये बेसिक जो बेसल जो मीडिया है, ठीक है। फिर दूसरा आता है एनरिच्ड मीडिया। तो एनरिच्ड मीडिया, इनका जो मेन पर्पस है टू ग्रो फास्टिडियस बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो एनरिच्ड मीडिया है ये स्पेशली जो बनाए जाते हैं टू ग्रो फास्टिडियस बैक्टीरिया, ठीक है। कुछ एक बैक्टीरिया ऐसे हो सकते हैं वो नॉर्मल मीडिया पे ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है, उनको कुछ सप्लीमेंट की ज़रूरत है। सपोज किसी को ब्लड की ज़रूरत है मीडिया में, या किसी को
सीरम ऐड करना पड़ेगा, तभी वो ग्रो करेंगे। तो ऐसे मीडिया को क्या कहते हैं? एनरिच्ड मीडिया, ठीक है, जो फास्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट रहती है फॉर ग्रोथ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? ब्लड ऐड करते हैं कुछ मीडियम में, सीरम ऐड करते हैं या एग ऐड करते हैं जो बेसल मीडियम है, ठीक है, तब वो क्या बनता है? एनरिच्ड मीडिया। तो इसका एग्जांपल है लाइक ब्लड अगार, ठीक है, ये जो है स्ट्रेप्टोकोकस को ग्रो करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है। चॉकलेट अगार है, ये निजीरिया की स्पीशीज को आइसोलेट या ग्रो करने के लिए इसको यूज करते हैं। बॉर्डेड गैंग्यू है, ये पर्टुसिस के लिए इसको हम ग्रो करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। लॉफलर सीरम है, ये कुरानी बैक्टीरियम के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इन सभी मीडिया में किसी में हम सीरम ऐड करते हैं, किसी में ब्लड ऐड करते हैं, जैसे बॉर्डेड गैंग्यू है इसमें हम ब्लड ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के डिफरेंट ये मीडिया हैं, ठीक है। तो ये उन बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं ग्रो करने में जिनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। अगर हम ये ऐड ना करें इसमें, सपोज ये ब्लड या सीरम या एग्स हम अगर मीडिया में ऐड ना करें तो ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो तीसरा आता है सिलेक्टिव मीडिया, ठीक है। तो सिलेक्टिव मीडिया क्या होते हैं? ए सब्सटेंस एडेड टू ए सॉलिड मीडिया विच इनहिबिट ग्रोथ ऑफ अनवांटेड बैक्टीरिया एंड परमिट ग्रोथ ऑफ वांटेड बैक्टीरिया। तो इसके कहने का मतलब है कि हम कुछ ऐसा सब्सटेंस ऐड करते हैं एक सॉलिड मीडिया में, सो दैट कि हम जो बैक्टीरिया को ग्रो करना चाहते हैं सिर्फ वो ही ग्रो करे, अननेसेसरी जो बाकी ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो ना करे, ठीक है। सपोज मेरे पास कोई मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है, तो मैं एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ग्रो करवाना चाहता हूँ, बाकी बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करवाना चाहता हूँ, तो मैं एक ऐसा सब्सटेंस ऐड करूँगा मीडिया में, सो दैट कि चॉइस ऑफ जो इंटरेस्ट है जो माइक्रोऑर्गेनिज्म में ग्रो करवाना सिर्फ वो ही ग्रो करे, बाकी जो अनवांटेड माइक्रोब्स है वो ग्रो ना करें, तो उसे कहते हैं सिलेक्टिव मीडिया। तो ये इनहिबिट करता है अनवांटेड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बट परमिट ग्रोथ ऑफ वांटेड बैक्टीरिया। तो इसके एग्जांपल है लाइक मैकॉन्ग की अगार, ठीक है, जो कि ई कोलाई को ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। DCA डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट अगार, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो ये साल्मोनेला और शिगेला स्पीशीज को जो है ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। विल्सन एंड ब्लेयर मीडिया, ये भी साल्मोनेला स्पीशीज को ग्रो करने में हेल्प करता है। LJ मीडिया है, लोवेंस्टन जेनसन मीडिया, मैंने शॉर्ट में लिखा है LJ लोवेंस्टन जेनसन मीडिया। तो ये ग्रो करने में हेल्प करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मतलब ये चॉइस ऑफ ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ यही ग्रो करेंगे, बाकी जो अनवांटेड है अननेसेसरी ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं करेंगे। फिर आता है एनरिचमेंट मीडिया, ठीक है। तो एनरिचमेंट और सिलेक्टिव मीडिया में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इसमें हमने जो सब्सटेंस ऐड किया था वो ऐड किया था सॉलिड मीडिया में, बट इसमें क्या है, जो हम सब्सटेंस ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे लिक्विड मीडिया में, ठीक है, विच इनहिबिट ग्रोथ ऑफ अनवांटेड बैक्टीरिया एंड परमिट ग्रोथ ऑफ वांटेड बैक्टीरिया। तो ये बाकी सब कुछ सेम रहेगा पर्पस, ठीक है, सिर्फ फर्क कहाँ है, हमने यहाँ पे सब्सटेंस ऐड किया था सॉलिड मीडिया में, बट हम यहाँ पे सब्सटेंस ऐड करेंगे लिक्विड मीडिया में, सो दैट कि हमारा चॉइस ऑफ जो इंटरेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है सिर्फ वो ही ग्रो करे, अनदर जो अननेसेसरी ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो ना करे, ठीक है। तो ये सेम ही रहेगा इस केस में। तो इसके एग्जांपल है टेट्राथायोनेट ब्रॉथ, ठीक है, जो कि ब्रॉथ मीन्स लिक्विड फॉर्म में, टेट्राथायोनेट ब्रॉथ जो कि हेल्प करता है साल्मोनेला के ग्रोथ में, तो ये साल्मोनेला ही इसमें ग्रो करता है। या सेलेनाइट ब्रॉथ ये शिगेला की ग्रोथ में हेल्प करता है, शिगेला जो बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। एल्केलाइन पेप्टोन वाटर ये विब्रियो की ग्रोथ में, जो विब्रियो कॉलेरा रहता है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे एनरिचमेंट मीडिया के।
फिर आता है इंडिकेटर मीडिया। ठीक है, इंडिकेटर मीडिया क्या होता है, इसमें जो है मीडिया में जो है कुछ इंडिकेटर ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जब ऐसे मीडिया में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो फिर क्या होता है, इंडिकेटर की वजह से क्या होता है कि कलर चेंजेस होते हैं जो कि विजिबल होते हैं। ठीक है, तो इससे हमें एक तरह से हमें एक आइडिया लगता है, एक मतलब एक क्लू मिलता है कि इसमें जो है ये ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ठीक है, तो मीडिया कंटेन इंडिकेटर विच चेंजेस कलर व्हेन बैक्टीरिया ग्रो इन देम। ठीक है, मीडिया में इंडिकेटर रहेगा और वो अपने कलर को चेंज करेगा जैसे ही उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा। तो कुछ एग्जांपल है, सपोज विल्सन एंड ब्लेयर मीडिया। ठीक है, तो इसमें इंडिकेटर के तौर पे इसमें डाला जाता है सल्फाइट। ठीक है, विल्सन ब्लेयर मीडिया है, इसमें डाला जाता है सल्फाइट। ठीक है, अब ये सल्फाइट क्या है, जब साल्मोनेला टाइफी जब इसमें ग्रो करता है, ठीक है, इस मीडिया में, तो वो क्या करता है, सल्फाइट को चेंज कर देता है सल्फाइड में। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो कॉलोनीज हैं, जो कॉलोनीज बनेंगी वो कैसे दिखेंगी, ब्लैक इन कलर। ठीक है, तो मतलब एक तरह से ये इंडिकेशंस हुई कि अगर हम इसमें ये ग्रोथ आ रही है तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें ये कहीं ना कहीं ये जो ग्रो कर रहा है, जो ब्लैक कॉलोनीज आ रही हैं, ये जो है साल्मोनेला टाइफी की हैं। ठीक है, दूसरा है पोटेशियम टेलोराइट इन मैक्लियोइड्स मीडिया। ठीक है, एक मैक्लियोइड्स मीडिया रहता है जिसमें रहता है पोटेशियम टेलोराइट एज ए इंडिकेटर। ठीक है, तो जब इसमें डिप्थीरिया बैसिलाई ग्रो करता है, जब इसमें डिप्थीरिया बैसिलाई ग्रो करता है तो वो क्या करता है, पोटेशियम टेलोराइट को वो चेंज कर देता है मेटालिक टेलुरियम में। ठीक है, जिसकी वजह से जो है जो कॉलोनीज हैं वो कैसी दिखती हैं, ब्लैक इन कलर। ठीक है, तो अगर मैक्लियोइड मीडिया में ब्लैक कॉलोनीज आपको दिख रही हैं, दैट मीन्स वो किसकी हो सकती हैं, वो डिप्थीरिया बैसिलाई की हो सकती हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरह से ये इंडिकेशंस रहती हैं, इसमें इंडिकेटर्स रहते हैं। ठीक है, जो कि हमें इंडिकेशंस देते हैं कि भाई इसमें जो ये कौन सा बैक्टीरिया है, वो हम क्या है एक आइडिया या फिर एक असेसमेंट लगा सकते हैं कि इसमें जो है ये हमारा इस तरह का ऑर्गेनिज्म हो सकता है। फिर रहते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मीडिया जनरली ये कुछ जैसे बैक्टीरियल सैंपल्स हैं, सपोज हॉस्पिटल से लेबोरेटरी में ले जाना है। ठीक है, तो उनके ट्रांसपोर्ट में ये मीडिया हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जो है जो कल्चर हम इन मीडिया में ले जाते हैं तो उनको मेंटेन रखते हैं। ठीक है, उनके सर्वाइव में उनको लाइव रखेंगे, वो लैब तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। ठीक है, और जो अननेसेसरी ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रो नहीं करने देंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट मीडिया जनरली हमारे स्टुअर्ट्स ट्रांसपोर्ट मीडिया है, एमीज ट्रांसपोर्ट मीडिया है। ठीक है, तो जैसे ये एग्जांपल है निजीरिया गोनोरी, ये काफ़ी डेलिकेट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। जैसे निजीरिया गोनोरी है, इसको ट्रांसपोर्ट करना है तो हमें ट्रांसपोर्ट मीडिया की ज़रूरत है। अगर हमें हॉस्पिटल से सपोज लैब तक अपने कल्चर को ले जाना है फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ या जो दूसरे किसी पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो ऐसे डेलिकेट ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट मीडिया की। फिर आते हैं एनारोबिक मीडिया। एनारोबिक मीडिया उन ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में हेल्प करते हैं जो एनारोबिक कंडीशंस में ही ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, उनको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है जैसे रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडिया है। ठीक है, जो कि क्लॉस्ट्रीडियम के लिए यूज़ किया जाता है। थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ है। ठीक है, तो मतलब ये जो मीडिया है ये एनारोबिक मीडिया है, ये एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए और उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। फिर आता है शुगर मीडिया। शुगर मीडिया जनरली बना होता है 1% शुगर इन पेप्टोन वाटर अलोंग विद इंडिकेटर। ठीक है, तो शुगर मीडिया कैसे बनता है, 1% शुगर इन पेप्टोन वाटर और इसमें सूटेबल एक इंडिकेटर रहेगा। ठीक है, और इसमें एक ड्यूरम्स ट्यूब रहती है, एक कांच की ड्यूरम्स ट्यूब जो इन्वर्टेड रखी जाती है, किसमें
इस मीडियम में, सो दैट कि किसी भी तरह का अगर गैस प्रोडक्शन हो रहा है ड्यूरिंग शुगर फर्मेंटेशन तो क्या है वो गैस फिर वहां पे कलेक्ट हो जाएगी ड्यूरम्स ट्यूब में। ठीक है, वो कुछ इस तरह से रहती है। सपोज ये मीडिया है हमारा टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, तो इसमें एक इन्वर्टेड यहाँ पे ये ड्यूरम्स ट्यूब है। ठीक है, तो जब हम इसको इनोकुलेट करेंगे, इसमें ग्रो करवाएंगे ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर गैस प्रोडक्शन होगी तो वो इसमें कलेक्ट हो जाएंगे बबल्स ड्यूरम्स ट्यूब में। ठीक है, तो इससे हमें पता लगेगा कि ये बैक्टीरिया जो है गैस प्रोड्यूस कर रहा है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें जो शुगर्स हैं ये शुगर्स को फर्मेंट करते हैं, लाइक अरेबिनोज, मैनोज, लैक्टोज, इनुलिन, स्टार्च, रेफिनोज, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरॉल, इनोसिटॉल। तो ये काफ़ी सारी वैरायटीज ऑफ शुगर है जो मोनोसैकेराइड्स है, पॉलीसैकेराइड है, ट्राइसैकेराइड्स है, अल्कोहल्स हैं। ठीक है, तो उनको ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं। ठीक है, इसमें सूटेबल इंडिकेटर रहता है जिससे कलर चेंजेस होते हैं, और ये ड्यूरम्स ट्यूब रहती है जिसमें ड्यूरिंग फर्मेंटेशन अगर किसी तरह का गैस प्रोड्यूस हो रहा है तो गैस उसमें कलेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें एक तरह से आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है कि बैक्टीरिया हमारा कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये किस तरह की शुगर को जो है फर्मेंट कर रहा है। तो कल्चर मीडिया में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।